श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोले मेहमान सब है लेकिन मेहमान एको नहीं दिखते हैं, सब हमारे लोकल सत्संगी हैं। तो मेहमान जो हैं इधर उधर गपशप में लगे हुए हैं, सब कोई आइए। हम रात को प्रवचन नहीं करते हैं लेकिन अब क्या करेंगे, ज्यादा आग्रह होने पर ठुकरा भी नहीं सकते हैं। इसलिए जो भी इधर उधर हैं, मेहमान हैं, सुहासिन हैं, सब कोई आइए, थोड़ी देर के लिए बैठिए और एक बार सब कोई गुरु महाराज जी का जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। रात में हल्का सी कुक कम कर दीजिए, हल्का सा। रात में प्रायः संतवाणी होती है और संतवाणी की ही व्याख्या होती है। तो आइए एक संतवाणी सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार रामकृष्ण परमहंस से रानी रासमणी बोले भजन गाने के लिए। रामकृष्ण जब भजन गाने लगे तो रानी रासमणी मुकदमा की बात सोचने लगी। तो रामकृष्ण परमहंस एक थप्पड़ दिए। रानी थी लेकिन ये भी संत थे, संत निडर होते हैं, किसी से डरते नहीं, राजा महाराजा किसी से नहीं डरते। थप्पड़ लगा दिए। रानी रासमणी कहती है कि ठाकुर जी क्यों थप्पड़ लगाए? बोले कि तुम हमको बोली भजन गाने के लिए, तुम मुकदमा की बात सोच रही है, हम इधर भजन गा रहे हैं, तुम मुकदमा की बात सोच रही है। काहे बोली भजन गाने के लिए? हमको जबरदस्ती उठा करके यहाँ लाए, ये लोग गप करते तो होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए महर्षि पदावली से एक भजन सुनते हैं। सांझ भये गुरु सुमिरो भाई, सुरत अधर ठहराए, गुरु हो सुरत अधर ठहराए। सांझे भये गुरु सुमिरो भाई, सुरत अधर ठहराए, गुरु हो सुरत अधर ठहराए। सुषमन सुरत लगाए के सुमेरो, मुख ते रहु छुपाए। सुषमन सुरत लगाए के सुमेरो, मुख ते रहु छुपाए। बाहर के पट बंद करो, बाहर के पट बंद करो, अंतर पट खोल भाए, सुरत अधर ठहराए। सांझ भये गुरु सुमिरो भाई, सुरत अधर ठहराए, गुरु हो सुरत अधर ठहराए। सूर चंद घर एक लाओ, सन्मुख दृष्टि
जमाए। ब्रह्म ज्योति को करो उजेरो, ब्रह्म ज्योति को करो उजेरो, अंधकार मिट जाए, सुरत अधर ठहराए। सांझ भय गुरु सुमिरो भाई, सुरत अधर ठहराए। गुरु सुरत अधर ठहराए। सूक्ष्म सुरत सुषमण होई शब्द में, दृढ़ से धरु ठहराई। सूक्ष्म सुरत सुषमण होई शब्द में, दृढ़ से धरु ठहराई। सार शब्द पर हो विधिये, सार शब्द पर हो विधिये, भव बंधन जर जाए, सुरत अधर ठहरा। सांझ भय गुरु सुमिरो भाई, सुरत अधर ठहराए। गुरु हो सुरत अधर ठहराए। बुद्धि परे चिंतन से न्यारा, अगम अनाम कहाई। बुद्धि परे चिंतन से न्यारा, अगम अनाम कहाई। रह में ही गुरु सेवा लीना, रह में ही गुरु सेवा लीना, तब ही होई रसाए, सुरत अधर ठहरा। सांझ भय गुरु सुमिरो भाई, सुरत अधर ठहराई। गुरु हो सुरत अधर ठहराए। श्री सद्गुरु महाराज। एक बार हम लोग बुलंद आवाज में जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम लोग महर्षि में ही पदावली से भजन सुन रहे थे। साँझ भय गुरु सुमिरो भाई, सुरत अधर ठहराई। ध्यान दीजिएगा, जैसे सांझ हो जाता है, शाम का समय हो जाता है, तो सब काम धाम में विराम दे देते हैं। तो काम धाम में विराम दे करके मन को कहाँ लगाना चाहिए? दिन भर तो आप काम में व्यस्त थे, बाल बच्चा, घर परिवार सारा देख रेख करते थे, लेकिन सब काम से निवृत्त हो गए, शाम का समय हो गया, उस समय क्या करना चाहिए? लोग शाम के समय में एक दूसरे के पास बैठ करके गपशप उड़ाते हैं, इधर उधर की बातचीत करते हैं, या टीवी सिनेमा देखते हैं, या और काम में मन लगाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं
जैसे शाम का समय हो जाए वैसे सुमरन शुरू कर दे। सुमरन करने से होता क्या है? कबीर साहब कहते सुमरन से सुख होत है, असुमरन से दुख जोय। कहे कबीर सुमरन किए साईं माही समोय। सुमरन से क्या होता है? सुख होता है। अभी जो ध्यान पर बैठे होंगे, थोड़ी देर भी अगर आपका मन जब स्थिर हुआ होगा, शांत हुआ होगा, तो वह शांति वाला सुख जो ध्यान किए होंगे उसी को लगेगा, उसी को उसका मालूम हुआ होगा। जो नहीं बैठे होंगे, जो नहीं किए होंगे, उनको कुछ मालूम हुआ होगा। वो ऐसे ही व्यर्थ में समय गंवा देते हैं। हम आपका बहुत समय व्यर्थ का जा रहा है। कम ही समय, जितना ही आपको समय मिला, थोड़ी देर ही अगर आप किए, उसी में आपको बड़ी शांति मिलती है। इसलिए कहते हैं गुरु महाराज जी कि शाम का जैसे समय हो जाए, सब काम धाम छोड़ दो। सब काम धाम छोड़ करके एकदम अपने ख्याल को सब ओर से मोड़ करके सूरत अधर ठहराई। अधर आंख से नीचे और आंख से ऊपर, दोनों के बीच में अधर है। अधर डगर में जिसका सूरत टिक जाता है, ख्याल टिक जाता है, तो उसको बड़ा आनंद आता है। गुरु महाराज कहते अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे हो राम। अधर डगर का ये जो दोनों आंखों के मध्य वाला जो स्थान है, वहां पर जिसका ख्याल टिकता है, सूरत टिकता है, वहीं से परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता है। हम आप बाहर बाहर परमात्मा को खोजते हैं कि कहीं जाएंगे तो परमात्मा का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा, ऐसा मन में सोचते हैं। लेकिन ये जहां कहीं भी आप जाएं, संसार में कहीं भी आप जाएंगे, तो परमात्मा का सही दर्शन कहीं नहीं होगा। असली दर्शन यही अधरे पर होगा। कबीर साहब एक जगह कहते हैं, अर्ध उर्ध बिच लगन लगी है, छक्कियों रूप नहीं जात बखाना। अर्ध और उर्ध के बीच में जिसका लगन लग जाता है, उसके अंदर में इतनी अनुभूति होती है कि मन इतना मतवाला हो जाता है। पी पी होए सूरत मतवाली। ये जो सूरत है मतवाली हो जाती है, आनंद विभोर हो जाती है। कहते हैं, सजवाई कहती है, भयाजी हरि रस पी मतवाला। हरि का जो रस है उसको मैं पी करके मतवाला हो गई हूं। तो कहां पर जा करके मतवाला हुई? संसार में, विषय में। कहते नहीं, भयाजी हरि रस पी मतवाला, 8 पहर झूमत ही बीते। कहते 1-2 पहर की बात मैं नहीं करती हूँ। लोग शराब पीते हैं तो 4 पहर तक उसका नशा रहता है। शाम में पीते हैं, रात भर रहता है नशा में, और फिर सुबह होता उतर जाता है। आप नींद की गोली खाते हैं, रात भर नींद की गोली में आप बेहोश रहते हैं, फिर सुबह होता है वह नशा टूट जाता है। लेकिन सहजोबाई कहती है कि मैं ऐसे नशा को पी ली हूँ, ध्यान रूपी नशा को पी ली हूँ, वहां पर हमारा उस जगह में सूरत लग गया है कि 8 पहर मैं झूमती रहती हूँ, आनंदित रहती हूँ, आनंद विभोर रहती हूँ। 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा। जितना भी कपाल पर भार हम लिए हुए हैं, कहते ना पूरा संसार को हम ही टेके हुए हैं, सोचते कि हम ही संसार को चला रहे हैं। आप अभी संसार से चले जाइए, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? आप अभी अगर आपका अंत हो जाए तो क्या होगा? संसार समाप्त हो जाएगा। अरे बाबा, आपके रहने या ना रहने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए आप कभी भी ऐसा मत सोचें कि हम ही संसार को चला रहे हैं। चलाने वाले कोई और हैं। आप एक माध्यम है। हम आप क्या है संसार में? एक माध्यम है। सृष्टि चलाने वाले कोई और हैं जो दिन रात चला रहे हैं। हम लोग सोचते हम ही चला रहे हैं, भ्रम हो जाता है। पहले हम लोग
चौथा पांचवा में जब पढ़ते थे तो कोरिया पट्टी में आता था बीड़ी कंपनी वाला, तो मतलब जो है ना नाच दिखाता था, कैसेट उधर चला देता था और गुड़वा गुड़िया का नाच जमपुड़ी वाला तो नाच करवाता था। तो मैंने कहा लोगों से, बड़े लोगों से कि ये देखिए उधर कैसेट बोल रहा है, ये देखिए गुड़वा गुड़िया नाच कर रहा है, अपने नाच रहा है, कैसेट जैसे जैसे कैसेट बोलता है वैसे नाच रहा है। तो किसी ने कहा कि अपना थोड़े नाचता है, अंदर में कोई बैठ करके नचा रहा है, जैसे जैसे कैसेट बोलता है वैसे वैसे कोई अंदर में नचा रहा है। हाँ, सभी नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकट की नाई। सबको परमात्मा नचा रहे हैं, हम लोग नाच रहे हैं तो सोचते हैं कि हम तो अपने से नाच रहे हैं, लेकिन भ्रम हो गया, हम अपने से नाचते, हम अपने से नहीं नाच रहे, कोई नचा रहे हैं। हम आपके पीछे में कोई लगा हुआ है, हम आपको जैसे जैसे नचाता है वैसे वैसे नाच रहे हैं, हमको भ्रम हो जाता है हम ही नाच रहे हैं। ये भ्रम को हटा दीजिए, सब भार परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं करता धरता नहीं हूँ, मैं कर्म करने वाला नहीं हूँ। हाँ, परमात्मा हमसे जो करवाता है हम वही करते हैं। सब कुछ अगर परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिएगा तो कर्म का लेप नहीं चढ़ेगा। कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। आप साधना करके वह स्थान को पा लीजिएगा, वहां पर आपके अंदर में कर्ता भाव नहीं रहेगा कि हम कर रहे हैं, ये अहंकार आपके अंदर नहीं होगा। लेकिन अभी जो हम अंधकार में पड़े हुए हैं, अंधकार में तो और बड़का अहंकारी होकर के रहते हैं। अंधकार में जो जितना ही घनघोर अंधकार में पड़ा हुआ है वह उतना ही बहुत बड़ा अहंकारी बना हुआ, अभिमानी बना हुआ है। हम हैं, चाहे महात्मा का हम हो, चाहे पढ़े लिखे का हम हो, चाहे सुंदरता का हम हो, चाहे जाति में बड़े हैं उसका हम हो, सब यही हम में। हाँ, सोचते हैं कि हम ही हैं, लेकिन हम आप कुछ भी नहीं है, 0/0। जैसे आप 0 दे दीजिए, आप पीछे में 1 नहीं दीजिए, 0 का क्या महत्व? कोई महत्व नहीं। लेकिन पीछे में जो 1 दे दीजिए, 0 बैठाते जाइए, 10, 100, 1000, लाख, देखिए 0 बैठाते जाइए और 10 गुना बढ़ते जाएगा। 0 पीछे में 1 लिखिएगा तब, अब बिना 1 लिखे कितना 0 दीजिए, कोई महत्व नहीं। ऐसे ही अगर परमात्मा अगर आपके जीवन में नहीं है, आपका जीवन 0/0 है, कोई महत्व नहीं है, व्यर्थ आपका जीवन है। लेकिन परमात्मा को अगर आप साथ लेकर के चलते हैं तो आपका बहुत महत्व हो जाता है। हाँ, मतलब आपका महत्व बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आप अंतर धसिएगा, भीतर जाइएगा, महत्व बढ़ते जाएगा। आप अपने आप में मतलब जो है अहंकार आप 0 बन जाइएगा, लेकिन भीतर से परमात्मा के साथ में रह करके इतना आनंद विभोर हो जाइएगा कि कहिएगा कि नहीं, यही जीवन है। अभी भार बुझाता है, उसमें निर्भर हो जाइएगा जब साधना ऊपर उठ जाइएगा। इसलिए सरजुबाई कहती है, 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब धारा, इंगला पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाट उघारा, पीवन लगे सुधारस जब ही, दुर्जन पड़ी बिडारा। जो हमारे रास्ता की बाधक थे, काम क्रोध को बस कर लेना, क्रोध को लेना ना था, जग में गुरु समान नहीं दाता। तो ये सब जो हमारे बाधक हैं, साधना में खलल पहुंचाता है, आगे नहीं बढ़ने देता है, ये सब अपने आप डिमरलाइज हो जाता है, बलहीन हो जाता है जब हम ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जब शाम का समय हो तो सब काम छोड़ करके ध्यान करना चाहिए, बैठ जाइए ध्यान पर। कौन मतलब इसमें कोनो मेहनत है? ध्यान तो सबसे सरल है, इतना सरल शायद संसार में और कोई काम नहीं होगा। लेकिन हम सोचते हैं कि ध्यान बड़ा कठिन काम है, ध्यान मानो पहाड़ पर चढ़ना है। अरे बाबा, पहाड़ पर चढ़ना ध्यान नहीं है। स्वाभाविक रूप से आपके मन में कोई विचार नहीं है, अब स्वाभाविक ढंग से आप बैठे हुए हैं,
मन में किसी भी प्रकार का विचार नहीं चल रहा है तो देख लीजिए, तो इतना आनंद बुझाएगा ध्यान में कि क्या करना है। स्वाभाविक जो टेंशन लेकर के जीते हैं उनसे ध्यान नहीं होगा। सोचते हैं कि हम ही मतलब संसार को चला रहे हैं, टेंशन पर टेंशन लिए हुए हैं, उससे ध्यान नहीं होगा। लेकिन जो हर हमेशा कोई भी काम करते हैं आनंदित होकर के करते हैं, टेंशन लेकर के नहीं करते हैं, तो ये जब बैठेंगे ध्यान पर तो उसका ध्यान बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, सुषमन सुरत लगाए के सुमरो मुक्ति रहा हो छुपाई। कहते हैं सुषमना में सुरत लगा करके, ख्याल को कहाँ रखना है, तो सुषमना में रखना है। इधर ख्याल रखिएगा तो मन इधर से उधर कहीं से कहीं चला जाएगा। इसलिए सुषमन सुरत लगाई के सुमरो मुक्ति रहा हो छुपाई। मुंह को चुप कर दो, मुंह से बड़बड़ाओ मत। हाँ, ना मन से बड़बड़ाओ। मन से भी गप करते हैं हम और मुंह से भी गप करते हैं। मुंह जब चुप हो जाता तो मन से गप करना शुरू कर देते हैं। कहते दोनों को चुप कर दो। अगर दोनों चुप हो जाएगा, सुषमन सुरत लगाए के सुमरो मुक्ति रहा हो छुपाई। बाहर के पट बंद करे, अंतर का पट खोलो भाई। कहते बाहर का मुंह बंद कर दो, अंतर का आंख खोलो। बाहर का आंख बंद करके अंदर का आंख खोलो। अगर इस तरह से हम सुमरन करने की विधि जान लेते हैं तो देख लीजिए सुमरन करने में कितना आनंद आता है। फिर कहते हैं सूर्य चंद घर एके लाओ। आपके अंदर में जैसे बाहर में सूरज देखते हैं, सूर्य की रोशनी देखते हैं, सूर्य का दर्शन करते हैं, उससे अंदर में भी सूर्य है, उनका किरण है, चंद्रमा है, तारे हैं। गुरु नानक देव कहते हैं तारा चढ़िया लंबा, क्यों निद्री निहालिया राम। कहते मैं फांद करके तारे पर चढ़ गया। मतलब कम ही दिन ध्यान किए गुरु नानक देव, आज तुरंत ही तारा का दर्शन करने लगे। तब राम का दयादान हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा। राम का दयादान इधर नहीं बुझाएगा कि राम कितने कृपालु हैं, परमात्मा कितने दयालु हैं, इधर अंधकार में नहीं बुझाएगा। लेकिन थोड़ा सा अंधकार से ऊपर उठ जाइएगा, तब आपको राम का दयादान प्रत्यक्ष दिखाएगा कि राम कितने दयालु हैं, हमारे भीतर में क्या क्या दिखा रहे हैं, क्या क्या दर्शन करवा रहे हैं। अंदर में दर्शन करिएगा और राम के प्रति विश्वास होगा, राम के प्रति भाव जगेगा। इसलिए कहते हैं सूर्य चंद घर एके लाओ, सन्मुख दृष्टि जमाई। ब्रह्म ज्योति को करे उजेरो, अंधकार मिट जाए। अपने अंदर में ब्रह्म ज्योति का उदय करो, ब्रह्म ज्योति जगाओ, अंधकार मिट जाएगा। जहां प्रकाश होता है तो अंधकार नहीं रहता है, जहां अंधकार आता है तो प्रकाश नहीं रहता। प्रकाश के आते ही अंधकार साफ हो जाता है। जैसे आपके कमरा में वर्षों का अंधकार है, वर्षों से अंधकार में है, वहां पर कभी प्रकाश नहीं जलाए तो वर्षों से अंधकार है और रूम में एक बार दीपक जला दिए तो कहां चला गया अंधकार। दीपक जलाने की देर है, अंधकार किधर से भागेगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं। ऐसे आपके भीतर में, हमारे भीतर में जब तक अंतर ज्योति नहीं जगती है तब तक ये अंधकार का साम्राज्य रहता है। और जैसे ही आपके भीतर में प्रकाश हुआ, अंधकार किधर से भाग जाएगा आपको भी पता नहीं लगेगा। प्रकाश ही प्रकाश। गुरु नानक देव कहते निझर झड़े सहज धुनी लागे, घर ही परचा पाई। प्रकाश की बारिश होती है, जैसे हम लोग देखते हैं ना पानी की वर्षा होती है, वैसे प्रकाश की वर्षा होती है, शब्द की वर्षा होती है। गुरु महाराज कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। वह रास्ता अद्भुत है, अलौकिक है, जिस पर चल करके परमात्मा का दर्शन होता है। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। दाता, इतने बड़े दाता संसार में कोई नहीं है गुरु के समान। अभी आप लोग सुन रहे थे ना भजन, गुरु समान नहीं दाता जग में,
गुरु समान नहीं दाता। संसार में एक पर एक दानी है, लेकिन गुरु के समान दूसरा कोई दाता नहीं। गुरु आपको सब कुछ दे देते हैं, परमात्मा को ही दे दिए तो फिर बाकी क्या बचा? परमात्मा मिल गया तो और कुछ बाकी बचा? गुरु मिला, परमात्मा मिला, अब परमात्मा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो अब परमात्मा से मिलाने का काम गुरु करते हैं, लेकिन हम लोग मूर्ख हैं, गुरु को छोड़ करके इधर से उधर, उधर से उधर, कहीं से कहीं खोजते रहते। कहते हैं, कबीर साहब का वचन है, सतगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहे, हम ही अभागन नारी सुख तजी दुख लिन। एक बार भगीरथ बाबा पूछे गुरु महाराज से, हजूर कबीर साहब का ये वचन है कि सतगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहे, हम ही अभागन नारी सुख तजी दुख लिन, इसका क्या मतलब हुआ? तो गुरु महाराज कहते हैं कि मान लो कोई धनी आदमी के पास तुम गया और वे तुमको खजाना का चाबी दे दिया। तुम गरीब दरिद्र आदमी कोई धनी आदमी के पास गया और धनी आदमी क्या किए, तो खजाना ताला लगा हुआ था तो चाबी दे दिया। तो तुम अगर वह चाबी को खोलवे नहीं करोगे तो सब दिन तो कंगालिया बना रहेगा ना, सब ना दरिद्र बन करके रहोगे ना। जब तुमको कुंजिए दे दिया है, चाबिये दे दिया है, मर्जी खोल करके और जितना धन लूटना चाहो ले लो। तो सदगुरु सब कुछ दिन, सदगुरु जो है परमात्मा रूपी, परमात्मा का दर्शन करने के लिए वह कुंजी दे दिया है, लेकिन तुम कभी उसका इस्तेमाल ही नहीं करोगे। कुंजी धीरे धीरे बिछिया आ जाएगा ना। भजन भेद ले लिए, ध्यान नहीं कीजिएगा तो भजन भेद जो दिए तो कुंजी दिए, और उसका कभी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो कुंजी भी आपका बिछिया जाएगा। की बदल के भजन भेद में तो जय गुरु की बदल कर मंत्र की दल कर है नहीं कहल के ये कहेले गुरु महाराज कहलकर नहीं कहियो, नहीं कही कोनो बात नहीं छे। हाँ, जकरा दीक्षा दे के आदेश ओकरा कह सकैया, नहीं कहल के। जब बहुत जिद करके तो जय गुरु मानस जप मानस ध्यान, हमें नहीं जाने चाहिए, हम जाने चाहिए। मतलब वही कुंजी में बीज लग गया। भजन भेद तो लिए, लेकिन बराबर जो आप अभ्यास नहीं किए तो भूल गए। स्वाभाविक है, जो काम आप बराबर करते हैं तो वह काम पर बेसी ख्याल रहता है, और जो काम आप मतलब जानते हुए और करना छोड़ देते हैं, धीरे धीरे वह काम भूल जाते हैं। ऐसे आप भजन भेद लिए हैं, ध्यान की क्रिया, भक्ति की क्रिया जाने, लेकिन आप कभी किए नहीं मन लगा करके। कुछ दिन किए, उसके बाद छोड़ दिए, तो धीरे धीरे भूलिएगा ही। और जो भूलिएगा तो 84 में झूलिएगा। गुरु महाराज जी के युक्ति को जो भूलेंगे तो 84 में न झूलेंगे। जो मार्ग आपको बतलाया वह मार्ग के तरफ कभी जाने का कोशिश नहीं किए तो आप कुमार्ग को तो जरूर पकड़िएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अंतर की यात्रा करने के लिए जो गुरु महाराज बताए बड़े दाता है, बड़े दयालु है। तो कहते हैं दाता सदगुरु धन जो राह लखा देते, रास्ता आपको दिखा देते हैं। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते, उस रास्ते पर चलते हो तो तुमको बड़ा अजीब सी शांति मिलती है, बहुत शांति महसूस होती है। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते, जहां पर प्रकाश ही प्रकाश की बारिश होती है। अमृत ध्वनि की नौबत झरत, फिर अमृत ध्वनि भी तुम सुनते हो। एगो बगल में है अमृत बाबा, इन्हें सोचिएगा कि वही अमृत बाबा है अंदर में, भीतर में वह अमृत एक अलग अमृत है। वह अमृत को जो पीते हैं तो वे अमर हो जाते हैं। बाहर में आज तक कोई अमृत को नहीं देखा है। अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास, संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। आपके भीतर में प्रकाश रूपी अमृत है,
आपके भीतर में शब्द रूपी अमृत है, और जब तक साधना नहीं करिएगा वह अमृत से वंचित रहिएगा। और जब वह अमृत से वंचित रहिएगा तो विषय रूपी विष तो जरूर लीजिएगा। 5 विषय का जो विष पूरा संसार में फैला हुआ है उसको लीजिएगा। जहर पीने से मृत्यु होगी, अमृत पीने से अमर हो जाइएगा। तो विषय रूपी विष पीजिएगा तो नरक में जाइएगा, 84 में जाइएगा, नाना प्रकार के दुखों को झेलिएगा। और अमृत पीजिएगा तो अमर हो जाइएगा, परमात्मा को पा करके सदा के लिए अमर हो जाइएगा। तो आवागमन से भी आप ऊपर उठ जाइएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा आपके भीतर में अमृत है, वह अमृत के लिए अमृत ध्वनि की नौबत झहरत बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते, अंत में परमात्मा ही मिल जाते। कबीर साहब कहते हैं आगवानी तो आया, ज्ञान विचार विवेक, अब पीछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत। आगवानी तो आया, अगर आपके भीतर में ज्योति प्रकाश का उदय हो जाए, परमात्मा के शब्द को सुनने लगिए तो समझ जाइए परमात्मा अपना आगवानी भेज दिए, आपको बुलाने के लिए आगवानी भेज दिए हैं। आगवानी करने के लिए, बुलाने के लिए आगवानी के रूप में आपके अंदर वो प्रकाश और शब्द भेज दिए हैं। पीछे गुरु भी आएंगे, अर्थात परमात्मा भी पीछे आएंगे, आपको दर्शन देंगे और अपने में मिला लेंगे। गुरु महाराज कहते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तजो पिंड, पिंड को त्यागो, पिंडदान करो। कहां जाकर के? गया जी में जाइए, गया जी में अब पिंडदान कीजिए, छुट्टी हो जाएगी। कर्ण के गोकर्ण के भाई मरे थे धुंधकारी, उसका भी पिंड दान किए थे गया जी में, तो मुक्ति मिल गया ना उसको? नहीं मिला, प्रेत से मुक्ति नहीं मिला। अंत में यही सत्संग सुनाया, सत्संग सुनाए, उसके बाद वह मुक्ति को प्राप्त किए। सत्संग के द्वारा उसको मोक्ष मिला। तो जब तक आप सत्संग नहीं कीजिएगा, गया जी में पिंडदान कीजिएगा। सत्संग से मतलब है खाली बाहरी सत्संग, कि सत्संग 7 रोज तक सत्संग सुन लिए तो मुक्ति मिल गई। नहीं भाई, बाहरी सत्संग आपको आंतरिक सत्संग की तरफ झुकाता है। आंतरिक सत्संग कीजिएगा तब आपको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। खाली सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। इसलिए असली पिंडदान अपने भीतर में होता है। आंख से नीचे है आप पिंड में हैं, आंख से ऊपर हो जाते हैं तो आप ब्रह्मांड में चले जाते हैं, तब आपने पिंडदान कर दिया। असली पिंडदान जीते जी होता है, मतलब अंधकार से ऊपर उठ गए, प्रकाश में चले गए, पिंड से ब्रह्मांड में चले गए, आप अपने शरीर को परमात्मा को दान कर दिए। पिंडदान असली हो गया आपका जीते जी। जो असली पिंडदान जीते जी कर देता है वही परमात्मा को पाता है, वही मुक्ति पाता है। गुरु महाराज कहते हैं तजो पिंड चढ़ जाओ ब्रह्मांड ही वीर हो, पेलो सुषमन दृष्टि शिष्ट जो तीर हो, बिंदु नाद अगवाई तुम्हें ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति सहनाद की सैर दिखाएंगे। ज्योति सहनाद की सैर झकाझक झांक किए, तिलडुक जुगनू ज्योति टकाटक ताकिए, होत बिज्जू उजियार नजर थिर ना रहे, अरे हारे में ही सुरत कांपती रहे, ज्योति दृढ़ क्यों गहे। दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत, कपनी सहजे छुटे, प्रोढ़ होवे सुरत, तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। खूब एक टक वहां पर अपने सूरत को, अपने ख्याल को रखना पड़ता है। तब आपके अंदर में जब सूरत टिक जाती है, जब सूरत प्रौढ़ हो जाती है, वृद्ध हो जाती है अभ्यास करते करते, तब आपके अंदर में ज्योति में आपका ख्याल टिक जाता है। तब वहां पर सूरत कांपती नहीं, स्थिर हो जाती है। और तब जैसे ज्योति में आपकी सूरत स्थिर होती है, वैसे परमात्मा का ध्वनि भी सुनाई पड़ता है। और जब वह ध्वनि को सुनने लग जाते हैं तो परमात्मा की तरफ खींचे चले जाते हैं। जैसे चुंबक
लोहे को खींच लेता है, वैसे ही वह आपके भीतर में अनहद अनाहत परसावे सतपद जहां पहुंची, जहां भव नहीं होई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई। आपके भीतर में राम नाम की ध्वनि हर हमेशा हो रही है। पहले अनहद से आपका परिचय होगा, उसके बाद अनाहत से परिचय होगा, और अनाहत ही आपको परमात्मा में ले जाकर के मिलाएंगे। फिर वहां से आपको आना जाना नहीं पड़ेगा, आवागमन का अंत हो जाएगा। अब हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अद्वैत रहे नहीं कोई। अब मैं ही ऐसी आरती की जय, धर्म जन्म बहुरी में भी जय। फिर दोबारा नहीं संसार में संसार का थपेड़ा खाना पड़ेगा। ऐसी आरती कर लीजिएगा, तब आई खाली जला दीजिए और सबके आगे वैसे से दिखाइए कौन है, किसका, आपके कैसे गुरु हैं और आप किसके शिष्य हैं और आप क्या कर रहे हैं। आपके गुरु क्या कर रहे थे। बाहरी गुरु महाराज जी बाहरी पूजा की तरफ ध्यान नहीं दिए, आंतरिक पूजा पर ध्यान दिए। आरती कीजिए आत्म पूजा, सत्पुरुष की और नहीं दूजा। अगर आरती ही करना है तो अपने भीतर में आरती कीजिए। हम लोग ने अभी आरती गाएंगे। आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। कौन चीज है बाहर में कितना स्पष्ट गुरु महाराज जी कर दिए हैं। और फिर संत तुलसी साहब की आरती, आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर जोत होत लख लीज। अंदर में एकदम बराबर जोत जल रही है, सदगुरु के साथ में होगे तब न वह आरती करोगे। सदगुरु के साथ में होइएगा तब न। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करे जाए, गगन थाल रवि शशि फल फूला। ये खाली गाने से होगा, कौन ही गाना है कि गा दीजिए हो गया। महर्षि साई स्वामी महाराज कभी कभी कहते थे कि आप लोग आरती को गाना मत समझिएगा, मुख्य समाचार है आरती। संत मत के मुख्य समाचार है आरती। जैसे आप समाचार सुनते हैं विस्तार पूर्वक, अब बाद में समाचार में कहता है कि हाँ एक बार मुख्य समाचार फिर से, जो मुख्य बातें हैं मुख्य समाचार वही सुनाते हैं, मेन बात, इंपोर्टेंट बात। वैसे ही संतमत का जो मुख्य बात है वह आरती में है, दोनों आरती में, संत तुलसी साहब की आरती में और गुरु महाराज जी की आरती में मिलान कीजिएगा तो दोनों आरती लगता है कि एक ही बात करे, और अंदर के तरफ ही इशारे करते, बाहर के तरफ नहीं। होता क्या है, आप कहिएगा कि इसका आप खंडन क्यों कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका ख्याल बाहर में लगा रहता है तो आंतरिक तरफ, अंदर की तरफ आपका ख्याल नहीं जाता है। अब भीतर में ही जब तलाशिएगा, अंदर में ही अगर असली आरती करने लगेगा तो नकली आरती तो फीका पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा फीका। एक छोटी सी बात सुन लीजिए, समय तो अधिक हो रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बार ये कहानी सुने होंगे मैत्रेय उपनिषद की, मैत्रेय उपनिषद की कहानी सुने होंगे। ब्राह्मण था, मैत्रेय ब्राह्मण था, और वे पहले संध्या वंदन पूजा पाठ खूब करते थे, लेकिन बाद में जब वो ध्यान में रत रहने लगे, अपने भीतर में जब उनको अनुभूति होने लगी तो बाहरी पूजा पाठ छोड़ दिए। बाहरी पूजा पाठ छोड़ दिए तो ब्राह्मण बाहरी पूजा पाठ ना करे, तो इसमें तो ब्राह्मण सोचता है कि ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है, क्यों नहीं पूजा पाठ करता है। तो उनसे प्रश्न किए कि आप क्यों नहीं पूजा पाठ करते हैं। पहले तो मौन रहे, जब बारंबार उसकी पत्नी जब बारंबार पूछी तब वे बोलते हैं कि देवी संध्या मैं कैसे करूं, हमारे भीतर में मोह रूपी माता मर गई, या बोधमय पुत्र का जन्म हुआ है। मोह रूपी माता, अभी जो हम आप ममता ग्रस्त है,
परिवार से मोह है, बाल बच्चा से मोह है। कहती ये मोह रूपी माता मर गई, अब बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। इन दो सूतकों के होने पर संध्या कैसे करूं? फिर बोलते हैं कि सूर्य का अस्त होता है या उदय होता है तब न संध्या करते हैं। हमारे अंदर जो सूर्य उदय हुआ है कभी अस्त का नाम ही नहीं लेता है, कभी अस्त ही नहीं होता है। अब तुम ही बताओ देवी संध्या कैसे करूं? अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि गुरु महाराज जी आपको आंतरिक साधना बतलाए हैं। कम से कम नहीं हो रहा तो कोशिश तो कीजिए। अब बाहर में जो अगरबत्ती घुमाते रहिएगा, फूल चढ़ाते रहिएगा, तो अंदर की तरफ कैसे कब जाइएगा? अरे इतना संप्रदाय, इतना मजहब तो सब बाहरी में भटका रहे हैं। कम से कम इसमें आए हैं तो इसमें भी तो कम से कम सही जगह पकड़िए। आई बढ़ियों को फास्ट एक्सप्रेस पर, राजधानी पर बैठ गए हैं, तो पर भी आप कल्पना कर रहे हैं उधर घटी गाड़ी की, तब कैसे जल्दी पहुंचिएगा आगे? तो आप हम लोगों को गुरु महाराज जी बड़े कृपालु आंतरिक रास्ता बतलाए हैं। संत तुलसी साहब का एक घट रामायण है। घट रामायण मतलब आपके भीतर में क्या क्या रामायण हो रहा है, रामलीला क्या सब हो रहा है, भीतर में जो घटना घटी है वही बात घट रामायण में बताए हैं। और गुरु महाराज जी पदावली में घटे की बात बोले हैं। घटबिच अजब तमाशा साधो, घटबिच अजब तमाशा। तो आपके भीतरी में सब तमाशा हो रहा है, भीतर में जाइए न, देखिए न क्या क्या हो रहा है। बाहर में कब तक दौड़ते रहिएगा? बाहर भरम ही हो, नहीं प्रभु पई हो, अभी अंतर्दृष्टि हो। अगर प्रभु को पाना है अपने अंदर में, भीतर में जाइए और प्रभु लबालब भरा हुआ है। अब बाहर दौड़िएगा, जन्म जन्म से तो बाहर दौड़ रहे हैं, अब तो कम से कम इधर लौटिए। ऐसे संत सदगुरु मिलने पर भी नहीं लौटिएगा, तब कब लौटिएगा? तो जरूर है, कोशिश कीजिएगा। हिम्मते मरते तो मरते खुदा। जो अपना हिम्मत आप लगाते हैं उसको परमात्मा भी मदद करते हैं। आप भीतर में एक डेग चलिएगा तो परमात्मा 1000 डेग चल करके आपके पास आएंगे। लेकिन चलना पड़ेगा आप ही को, कमर कसना पड़ेगा आप ही को। एक साधक गुरु महाराज से बोले, हजूर ये नदी टपना चाहते हैं। तो गुरु महाराज बोले, कमर कसो, फेटा बांधो, हम इधर से धक्का दे देंगे और तुम पार कर जाओगे। लेकिन कमर कसना पड़ेगा तुमको, फेटा बांधना पड़ेगा तुमको, मैं इधर से धक्का दे दूंगा। भवसागर तरने के लिए हम आपको भी कमर कसना होगा। हाँ, फेटा बांधना हो। कमर कसने का मतलब ध्यान में दृढ़ता पूर्वक ध्यान करिएगा, यही है कमर कसना। अच्छी तरह से ध्यान करना, सब ओर से ख्याल को मोड़ करके, यही है कमर कसना। कमर कसिएगा, हाँ, फेटा बांधिएगा, हिल डोल तजिंदत सुरत थिर करी, प्रणव तारो गाई। तब जरूर है गुरु महाराज धक्का देंगे और सीधे परमात्मा की तरफ आपको पहुंचा देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ही भीतर में निर्णय लेना होगा, अपना निशाना अपने अंदर रखना होगा। ऐसे कीजिएगा, जरूर है एक न एक दिन परमात्मा को पा करके कृत हो जाइएगा। यही संस्कार सबको डालना चाहिए। आंतरिक ध्यान साधना के संस्कार सबके अंदर में डालना चाहिए। यही आपको असली मंजिल तक पहुंचाएगा। बाहर भटकाने के लिए तो बहुत बातें हैं, बाहर नहीं भरमना है। बाहर बहुत भरम चुके हैं, बहुत जन्म जन्म से बाहर भटके हैं। अब अंदर चलिए। अंदर जाने के लिए ध्यान साधना जब तक नहीं करिएगा अंदर नहीं चलिएगा। इसके लिए समय, जो समय है, जिस समय में आपका नींद टूट जाए, त्रिकाल संध्या ऋषि मुनियों के द्वारा बतलाया है। एक बार जब भिनसर में जब आपकी आंखें खुल जाए, नींद टूट जाए, खुला आचमन करके बैठ जाइए। फिर जब स्नान करते हैं उस समय में बैठ जाइए। और फिर जब शाम का समय होता है खुला आचमन कर लीजिए, सांझ बाती दे दीजिए और उसके बाद बैठ जाइए ध्यान पर। त्रिकाल संध्या साथ साथ स्तुति विनती भी अगर करिएगा तो और बल मिलेगा ध्यान करने में। और धीरे धीरे करते करते ये संस्कार आपको निचला योनि में नहीं जाने देगा। गुरु महाराज कहते थे, पहले भी जो सत्संग करते थे, अभी भी जो सत्संग करते हैं, अब बाद में भी सत्संग करेंगे तो मनुष्य शरीर छोड़ करके
अन्य किसी शरीर में नहीं जाएंगे, पक्का है उसको मनुष्य शरीर मिलेगा। महाराज की जय। इसलिए बराबर ये काम कीजिए, गुरु महाराज जी के उपदेश के अनुसार कोशिश कीजिए चलने का, जरूर एक न एक दिन मंजिल को प्राप्त करेंगे। इसी शुभ वचन के साथ आप लोग रात में भी इतनी संख्या में आए हैं, आप लोगों के अंदर बहुत सा श्रद्धा है, विश्वास है। विवेक बाबू भी जो 7 रोज तक अपना तन मन धन से ये सप्ताह ध्यान करवाए हैं, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी तरह से लगातार करते रहिए। ऐसा नहीं सोचिएगा कि 7 दिन हो गया अब ध्यान सत्संग समाप्त हो गया, ऐसा नहीं सोचिएगा। ये जन्म जन्मांतर का काम है, एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर की बात है। लेकिन इसके लिए जो बढ़िया से लगन से करेंगे तो जरूर है एक न एक दिन पहुंचेंगे। इन्हीं बात को सुनना है, समझना है, अपने जीवन में उतारना है। एक बार जयकार करें, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।